अल्लाहु अकबर। आज आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है। सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। हर मुसलमान हुकूमत पर जिहाद फर्ज है। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में उम्मत मुस्लिमा पर गजा में जिहाद फर्ज होने का फतवा जारी। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका। 55,000 से जायद कलमागो को ज़िबा होते देखकर भी क्या जिहाद फर्ज नहीं होगा? अहले फ़लस्तीन की अमली, जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। इसराइल और उसके हामियों का बॉयकॉट करें। इसराइल एक रियासती दहशतगर्द है। इनकी तारीख कत्ल और गारतगरी है। इनके अलावा उनका कोई मशगला नहीं। उनको कब्जा करना, वहाँ रियासत बनाना, वहाँ आबादी करना, इसका कोई हक इस्लाम के दायरे में उनके लिए मौजूद नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइल को दहशतगर्द करार दिया। कहा, साहियूनी जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज है। रियासत पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की जंग नहीं लड़ेगी तो अपने वजूद की नफी करेगी। अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए सबको एक होना होगा। पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के पीछे यहूदी साजिश होती है। फ्रांस ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने काहिरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तरफ बढ़ना चाहिए। हम जून तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारल, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शामिल। वज़ीर आज़म का मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म की बेलारूस के सदर और दीगर हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरामदात सहूलत स्कीम के जायज़ा इजलास से खिताब। कमेटी की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मज़ीद मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सनतकारों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करके उनकी तजावीज़ को आइंदा बजट में शामिल किया जाए। अमरीकी टैरिफ के नफाज को नोट किया है, उसका तरक्की पजीर ममालिक पर असर हो रहा है। ये मामला हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अपने अफगान बहन भाइयों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अपनी सरहदों को महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने तिजारती टैरिफ पर अमेरिका के खिलाफ जवाबी इक़दाम 90 रोज के लिए रोक दिए। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ऑन डर लाइन ने एक्स पर लिखा, हम मुज़ाकरात को एक मौका देना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ इंतकामी इक़दाम को 90 रोज के लिए रोक रहा है। अमेरिकी सदर ने गुज़श्ता रोज चीन के सिवा तमाम मुल्कों के लिए टैरिफ 90 दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया था। ट्रंप टैरिफ मौतली के ऐलान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स 2 हदें अबूर कर गया। मार्केट 2036 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,189 पर बंद हुई। टैरिफ जंग सोने के भाव को भी नई तारीखी बुलंदों पर ले आई। 7,800 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 3,28,800 का हो गया। बिजली सारिफीन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन रिलीफ से मुस्तफीद होंगे।
वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को मजीद आसान बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए दरख्वास्त गुजारों को ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। मरीम नवाज ने इजलास में कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर गुफ्तगू भी की। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, अवाम के जानो माल के हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम बरवकार लाए जा रहे हैं। असलहे की नुमाइश पर दफ़ा 144 लगाई गई है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध वफाकी इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। इजलास में फैसला। अख्तर बेंगल दहशत गर्दों की हिमायत कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम तमाम जमहूरी लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। सादिक उमरानी ने कहा, ख़वातीन को ढाल बनाकर हुकूक की बात करने वालों की कारिस्तानियां सामने लाए तो कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सिंध में नई नहरें निकालने पर बेचैनी है। अगर पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ है तो पीटीआई की करारदाद की हिमायत करे। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जीडीए से हिमायत लेने का ऐलान। ज़रताज गुल और अली मोहम्मद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौमी असम्बली में दरियाए सिंध से नहरें निकालने की करारदाद पर खुली बहस कराई जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का चीफ जस्टिस से अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में जेल अफसरान पर अदालती अहकामात न मानने और पुलिस पर बानी पीटीआई की बहनों को ज़दकोब करने का भी इल्ज़ाम। कहा, सियासी मुज़ाकरात किससे करें, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। पीटीआई में ग्रुपिंग की बात होती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। अमरीकी वफ्द की जेल में बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। सरबराह तहरीक इंसाफ किसी सियासी फर्द से नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे, उन्हें जिससे मिलना होता है उनकी मुलाकात हो जाती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ ने इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म न बनने का फैसला कर लिया था। नहरों की तामीर की मुखालफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मोहलत में तोसी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा, मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मगरबी सरहद को भी मशरक़ी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाएगा। गवादर पोर्ट पाकिस्तान का है, किसी के बाप दादा का नहीं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। रेलवे में ओवर टाइम का निज़ाम भी बहाल कर दिया। हर माह की 5 तारीख को मजदूरों को तनख्वाह मिलेगी। कराची में सोराब गोट पर डंपर्स मालकान का एहतजाज। सुपर हाईवे अल आसिफ स्क्वायर पर कचरे और पत्थर से भरे डंपर्स उलटकर शारा बंद कर दी। चंद घंटे बाद पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके सड़क खुलवा दी। ट्रैफिक बहाल। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद असलहे समेत पहुंच गए। अपनी गाड़ी से असलहा लहराते हुए निकले। शहर बंद करने की धमकी दे दी। कहा, हमारी 11 गाड़ियां जलाई गईं। आग लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। साजिश के तहत 5 मिनट में 9 गाड़ियां जलाई गईं। 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी की मदद से मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लेंगे। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच का दावा। कहा, अमनो मान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। एफआईए का मुल्जिम कामरान कुरैशी के जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत से रुजू। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुतालिका अदालत से एनओसी तलब कर लिया। एफआईए ने मुल्जिम अरमगान का रिमांड भी हासिल कर लिया। मुल्जिम अरमगान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले।
कराची में कोरंगी क्रीक के करीब लगी आग 13वें रोज भी ना बुझाई जा सकी। आग का लैब टेस्ट करा लिया गया। 2 किस्म की बायोथर्मल गैसों की मौजूदगी का इम्कान। CEO कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल मुनीर वट्टू के मुताबिक आग के मजीद फैलने का कोई खदशा नहीं, सूरत हाल पर काबू पा लिया। खैरपुर के इलाके ठहरी मीरवाह में सहाफ़ी अल्लाह डिनो शर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। साथ ही सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का मेहरान नेशनल हाईवे पर धरना। कहा ठहरी पुलिस अब तक किसी कातिल को गिरफ्तार न कर सकी। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात आगे न बढ़े तो फौजी कार्रवाई इसराइली क़यादत में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। उधर अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ अम्मान में अमरीका और ईरान के तयशुदा मुज़ाकरात से कबल दौरे पर इसराइल पहुंच गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, अहम उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तुर्की को शिकस्त दी। कहा पहले 2 गेम में हारने के बाद मैं गेम में वापस आया। 2 साल की मेहनत का फल मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।